वेलकम टू टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपने अपने जीवन में अपनी अपनी गोल की तरफ एक दृढ़ शक्ति, मन की शक्ति के साथ आप बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आपने बिल्कुल थंबनेल में देख लिया होगा कि माँ काली की आज संदेश हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि ये हम पिक अ कार्ड रीडिंग लेने वाले थे, बट पहला ही वाला वीडियो इतना लंबा बना कि हमने यही सोचा कि बेटर है हम फुल मैसेज लें, चाहे तो 2 दिन लगाएं, है ना। तो यहाँ पर माँ काली आपसे कुछ कहना चाहती हैं। कुछ लोग हैं जो माँ काली को देखकर डर जाते हैं। उनके मंदिर जाने से कुछ लोग डर जाते हैं। उनकी आराधना तो भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके स्वरूप यदि आपको स्वप्न में आ जाते हैं तो आपको डर लगता है। यह माँ काली ये कह रही हैं कि मैं माँ हूँ। माँ का स्वरूप कैसा भी हो सकता है। देखो, यहाँ पर माँ आपसे ये कहना चाहती है कि माँ जब घर के काम करती हैं तो वो अलग दिखती हैं। जब माँ अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हैं तो वो एक टीचर का रूप धारण कर लेती है। जब माँ अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को जब ध्यान रखती है तो वो एक नर्स के रूप में, एक सेविका के रूप में अपने बच्चे की सेहत का पूरा ध्यान रखती है। तो माँ जो होती हैं वो, और जब वो पार्टी में जाती हैं तब आपको लगता है कि वाह ब्यूटीफुल दिख रही हो मम्मा आज तो आप। मतलब माँ के स्वरूप, माँ के कार्यों के अनुसार एकदम चेंज होते जाते हैं। और यही कारण है कि आप अलग अलग स्वरूपों में माँ को यहाँ पर पूजते हैं या फिर उनकी आराधना करते हैं। माँ का ये स्वरूप आप में से कई लोगों को बहुत भाता है। आप में से कई लोगों को माँ की ये शक्ति, काली के रूप में जो शक्ति की पूजा होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा भाती है। ओम क्लीम कालिकाय नमः का आप बहुत लोग जाप भी करते हैं। यहाँ पर माँ जो है, उनके स्वरूप को जैसे ही हम देखने लगते हैं, अचानक से हमारे अंदर एक ताकत महसूस होती है, एक पावर महसूस होती है, कॉन्फिडेंस महसूस होता है, क्योंकि माँ की शक्तियाँ हमें फियरलेस बनाती है। माँ की जैसी जैसी आराधना में आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको फील होगा कि आप एक सशक्त व्यक्तित्व के धनी बनते जा रहे हैं, जिसके अंदर किसी भी बात का न खौफ है, न ही आपको किसी बात से डर लगता है, न ही आपको किसी बात की चिंता होती है, न ही किसी बात को लेकर आपके मन में कोई घबराहट होती है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप अपने दृढ़ शक्ति के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने पवित्र सोल के साथ आप आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि माँ आपके साथ है, माँ आदि शक्ति आपके साथ है, माँ भगवती आपके साथ है। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है। माँ माँ होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, रौद्र रूप में हो, सौम्य रूप में हो, माँ हमेशा माँ होती है। और अपने भक्तों की, अपने भक्तों के विचारों की, अपने भक्तों के भावनाओं की वो हमेशा कद्र करती है। आप में से कई लोग सप्तशती का पाठ करते होंगे, तो आपने ये बात बिल्कुल पढ़ी होगी। जो हमारा दुर्गा कवच है उसका 16 नंबर में ये लिखा हुआ है कि नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। मतलब आप जब देवी की परिक्रमा, उनकी जो काम है, उसकी जो महाबलशाली उनका अस्तित्व है, जब उनकी आप आराधना करते हो, उनको जब आप नमन करते हो, तो उनकी शक्तियों का भास आपके अंदर भी, उनकी ऊर्जा का भास आपके अंदर भी होना स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से माँ ने अपने दुर्गा कवच में हमारे शरीर के प्रत्येक छोटे छोटे अंगों का, छोटे छोटे अस्थि, मज्जा, मांस, हर चीज़ों का, एक छोटे छोटे अस्तित्व का, हमारे शरीर के पार्ट का उन्होंने ध्यान रखा है अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ श्लोक बताती हूँ। मालाधरी ललाटे च भूयो रक्षे यशस्विनी ते नेत्रा च भूयो मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर मध्ये श्रोत्रयो द्वार वासिनी कपलो
कालिका रक्षे कर्णमूलेतु शांकरी। मतलब उन्होंने हमारे कानों की, हमारे गले की, हमारे नासिका की, हमारे कर्णमूल की, हमारे शरीर के विभिन्न अंशों की बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक माँ के स्वरूपों से हमारी रक्षा की हुई है। नासिकायम सुगंधाचे उक्तरोष्य चचर्जिका, मतलब हमारे नाक का ही नहीं, हमारे नाक के सुगंध का, उसका भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। मतलब एक छोटे छोटे अंशों का, नखान दृष्टा करारी च केशार्ध ऊर्ध केशिनी, मतलब हमारे नखों की, हमारे बालों की, हमारे एक एक रक्त, मज्जा, मांस, मेदांसी, मतलब हर चीज़ों की पार्वती हमारी रक्षा करती। मतलब माँ के विभिन्न स्वरूपों ने हमारे शरीर के विभिन्न छोटे छोटे अंगों की उन्होंने यहाँ पर रक्षा की हुई है, और उनके अलग अलग स्वरूपों ने हमारे शरीर की रक्षा की हुई है। तो यहाँ माँ काली हमें ये कहती है कि जो लोग रक्षा कवच का पाठ करते हैं, जो हमारे दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात का शरीर को लेकर कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप चिंता मुक्त हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे हर चीज़ों की रक्षा का दायित्व लेकर बैठी हुई हैं, चाहे वो हमारे नख हैं, चाहे हमारे दांत हैं, चाहे वो हमारे बाल हैं, चाहे वो हमारी त्वचा है, चाहे हमारे आँखें हैं, चाहे हमारा मुंह है, चाहे हमारे कंठ हैं, चाहे हमारे गाल हैं, चाहे हमारी जीभ है। हर चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की उन्होंने रक्षा करने का दायित्व लिया है। हस्तयो दंडिनी रक्षे दंबिका चागुलीशे च नखान शूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी। मतलब कितना सुंदर हमारे दुर्गा कवच में बताया गया है कि उन्होंने अपनी शक्तियों के विभिन्न स्वरूपों से हमारे शरीर के विभिन्न स्वरूपों का उन्होंने यहाँ पर किस तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। माँ, आप कभी सोचते हैं कि हम लोग किस तरह से धीरे 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 करके ग्रो होते हैं, हमारे नखों का किस तरह से विस्तार होता है, हमारे बालों का किस तरह से विस्तार होता है, किस तरह से हमारी हाइट बढ़ती है, किस तरह से हमारी दृष्टि में एक सुंदरता आ जाती है, चेहरे पर सुंदरता आ जाती है। तो ये सब हम नहीं करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक होता है, और ये ऑटोमेटिक नहीं होता। ये माँ की कृपा होने के कारण हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों की यहाँ पर सुंदरता निखरती है और उन्हें एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो आप में से जितने लोग भी माँ काली के भक्त हैं, आपको यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। आपको उनके स्वरूपों से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राक्षसों का वध करती है, बुरे लोगों का वध करती है। जो लोग अपने जीवन में दूसरों के प्रति बुरे भाव रखते हैं, बुरी कल्पनाएं करते हैं, बुरा साजिशें करते हैं, माँ उनको दंडित करती हैं। माँ ऐसे लोगों को दंडित नहीं करती जो उनके भक्त होते हैं। उन्हें तो बिल्कुल बिंदास अपने अच्छे भाव को लेकर, माँ की भक्ति को लेकर, माँ को प्रणाम करके, माँ का स्वरूप को, दर्शन को एक पॉजिटिव में लेते हुए, और माँ स्वरूप स्त्री जाति का जो लोग सम्मान करते हैं, तो माँ उनसे बहुत प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि माँ सब में स्थित है, चाहे वो पुरुष जाति हो, चाहे स्त्री जाति हो। माँ का वास शरीर के प्रत्येक अंगों में सभी के लिए समान रूप से होता है। तो माँ यहाँ ये बताना चाहती है कि ओम श्रीम का क्लीम कालिकाय नमः आप जाप करो, ओम दुम दुर्गाये नमः का जाप करो। आप माँ के किसी भी स्वरूप का जाप करो। माँ के स्वरूप का आप, चाहे माँ जब पढ़ाती है उसको प्यार करो, चाहे माँ जब खाना बनाती है उसको प्यार करो, चाहे माँ प्यार से सर सहलाती है उसको प्यार करो, या माँ हमारी केयर करती है उसको प्यार करो। माँ तो माँ है। इसलिए आपको इस बात का टेंशन कभी नहीं लेना है कि आप किस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। हर स्वरूप में माँ का वास है, हर स्वरूप में माँ के कहना चाहिए ब्लेसिंग्स है, और हर स्वरूप में माँ की शक्तियाँ आपके साथ है। और माँ के प्रति एक श्रद्धा की भाव रखें, माँ के प्रति एक समर्पण का भाव, एक स्मृति रूप में आप यदि माँ का स्मरण करते हैं तो माँ हर वक्त हर समय आपके साथ खड़ी रहती हैं, और यही माँ की पावर आपके साथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, या आपके लिए ऐसे कौन से चीज़ें निकल कर आ रही हैं।
कल के इसमें ग्रीन तारा माँ के इसमें कल एक बहुत सुंदर क्वेश्चन किया कि मैम आपने कहा कि हम पिछले जन्म में राजा रानी थे और 6,000 लोग से ऊपर लोग देख रहे हैं, तो क्या सभी राजा और रानी हैं? डियर, राजा रानी तो आज भी आप हो, यदि आप स्वतंत्र व्यक्तित्व के हो, यदि आज आप अपने निर्णय खुद स्वतंत्रता पूर्वक ले रहे हो, यदि आप लोगों का केयर कर रहे हो, लोगों के लिए आप अच्छे भावनाओं के साथ कार्य कर रहे हो, तो माँ अब का स्वरूप आज भी है और आज आप राजा रानी के रूप में ही हैं। इसलिए आप ये टेंशन मत लो, जो रूप राजा और रानी के रूप में होते हैं वही राजा रानी है ना। देखो कितना सुंदर, ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर स्पिरिचुअल कार्ड यहाँ पर दिए हैं माँ ने। आप माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपका सैक्रल चक्र यहाँ बहुत गजब का, बहुत ज़्यादा गजब का, यहाँ पर मैं उसके ऑरा का प्रकाश महसूस कर रही हूँ। यहाँ आपको कुछ इंडिकेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी इंट्यूशन पावर के ज़रिए आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो आप, और माँ की भक्ति के कारण, माँ के स्वरूप के कारण ही आपको ये सब एक ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर दिया गया है। माँ के स्वरूप के रूप में, माँ की शक्ति के रूप में आपको ये चीज़ें दी गई हैं। आप इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से आप उनके भक्त रहे हैं, पर कुछ कारणवश कुछ समय बाद आप उनको कनेक्ट कर पाए हो किसी कारणवश। पर क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें जब तक फिनिश नहीं होती, हमारी आध्यात्मिक जर्नी चालू नहीं हो पाती है। तो माँ ने आपको यहाँ पर चुना हुआ है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपका उनका कनेक्शन कई जन्मों से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। एक जन्म की आराधना से आप हाई प्रिस्टेस नहीं बन जाते हैं। ये कई जन्मों का जब हमारे पास संग्रह होता है, तब हम इस स्वरूप को धारण करते हैं, इस स्वरूप में हम आते हैं। आपका ट्रस्ट माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपकी फीलिंग माँ के प्रति एक समर्पण भाव की है। आप ड्रीम में भी माँ को देखते हैं, ड्रीम में भी माँ के स्वरूप का दर्शन करते हैं। आपको माँ कई बार कई चीज़ों के लिए आपको आगाह करती हैं, आपको कई चीज़ों के बारे में पहले से ही जानकारी दे देती हैं। आपका मून साइन हो सकता है 2 नंबर, या 2 नंबर को बिलोंग करते हुए आपके नंबर हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकता है। और यदि इस समय आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, उसका आंसर यस है, तो आपको कम्युनिकेट करना ही करना है। माँ के स्वरूप के, यदि इस स्वरूप की मैं बात करूँ, तो माँ आपको अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करना समझा रही हैं। माँ ये बताना चाहती हैं कि आपने अपने आध्यात्मिक जर्नी में और अपने फिजिकल वर्ल्ड के दायित्वों को आप बखूबी निभा रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया है, आपने अपने इनर पीस को चुना हुआ है, आपने अपने प्रॉस्पेरिटी को, जो एक कहना चाहिए एक ब्यूटीफुल प्रॉस्पेरिटी होती है, एक धन संपत्ति संपदा से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी होती है, एक हार्मनी क्रिएट करने की प्रॉस्पेरिटी होती है, तो आपने उसको यहाँ पर चुना हुआ है। यहाँ आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपने हर रिलेशनशिप में एक समभाव क्रिएट कर लिया है। आप बहुत पेशेंसली आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ डिवाइन पावर है। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपकी करंट सिचुएशन में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, लेकिन अब आप इस उतार चढ़ाव से डरते नहीं हैं, क्योंकि माँ की शक्ति आपके साथ है। अब आपने हर स्थिति को समभाव में लेना स्टार्ट कर दिया है। अब आप एक टेम्परेंस की भूमिका में चल गए हैं। यहाँ पे सैजिटेरियस सैक्रल चक्र, आप एक फायर साइन भी हो सकते हैं। और यदि इस समय आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो डियर, उसका आंसर यस है। माँ आपसे कहना चाहती हैं, माँ आपसे कह रही हैं, अब आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जा रहे हो। ये रिलेशनशिप डिवाइन कनेक्शन रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप एक अपने फिजिकल वर्ल्ड की भी हो सकती है, और ये एक जो आपके जीवन में एक ब्यूटीफुल मोमेंट आया है, जहाँ पर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस में क्रिएट किया हुआ है। जो वो प्रभु के ही प्रताप के कारण हुआ है, माता के प्रताप के कारण ही हुआ है। बेसिकली माता ये बताना चाहती है कि इमोशंस को
आप अपने कंट्रोल में रखो। इमोशंस को आप इतना फ्लो मत होने दो कि लोगों को आपके आंसू नजर आए, क्योंकि माँ की शक्ति आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। माँ चाहती हैं आप अपने जीवन में जो संतुलन क्रिएट किया हुआ है, जो बैलेंस क्रिएट किया है, वहाँ पर आप अपना जो दे रहे हैं, जो बांट रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है। आप किसी भी चीज़ की डिमांड करके कोई भी चीज़ देना या लेना नहीं करते हैं। आप हर चीज़ों को समभाव में रहते हुए यहाँ पर करते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी यहाँ पर आ रही है। कैंसियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की यहाँ पर आइए साइन, वाटर साइन है, यहाँ पर क्राउन चक्र शो कर रहा है और डियर कार्ड यस को शो कर रहा है। यस, ओ माई गॉड, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स ना। माँ ने आपको एक पावर दे दी है। अब चलिए आपके पावर की बात करते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पावर दी है कि यहाँ मुझे फुल फायर साइन नज़र आ रहा है, और माता काली भी एक फायर साइन को ही रिप्रेजेंट करती हैं, एक एग्रेशन को, एक जोश को, एक उत्साह को, एक डिटर्मिनेशन को, एक फोकस्ड को यहाँ पर माँ रिप्रेजेंट करती हैं। तो माँ ने आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बना दिया है। माँ ने आपको इतना सशक्त व्यक्तित्व के रूप में ब्लेसिंग्स दी है यहाँ पर कि अब आप किसी के द्वारा बीट नहीं हो पाएंगे, किसी से आप हार नहीं पाएंगे। आपकी शक्तियों में बहुत ज़्यादा वर्धन किया गया है। आपकी शक्तियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। यहाँ आपको विज़न दिया गया है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ये आपको पहले से ही ज्ञात हो जाता है। आप इन दिनों हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हों, या फिर अपने लिए एक सुनहरा मौका एक महसूस कर रहे हैं। यहाँ आपने अपने जीवन के पर्पस को ढूंढ लिया है। माँ की शक्तियों ने आपको ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में दरवाजे आपके खोल दिए हैं। आपने अपने जीवन के एक कहना चाहिए कि जो चैलेंजेस है, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, उन सब से आपने अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि आप इस बात पर विश्वास करते हैं यदि आप कॉन्फिडेंट है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। यदि आपके अंदर साहस है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। यदि आप अपने जीवन में खुद के निर्णय यदि आपको लगता है माँ के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो और यदि वो निर्णय आप एक ले रहे हैं और आपको पता है वो राइट है, तो आप उससे अब पीछे नहीं हट पाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ की शक्तियाँ आपको मिली हुई हैं, माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, माँ का पूरा प्रताप आपके साथ चल रहा है, तो कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। यहाँ पर आया है द एम्परर का कार्ड। यस, द एम्परर। देखो यहाँ पर एक क्वीन है और यहाँ पर एम्परर है। आज मैंने आकाशिक रिकॉर्ड नहीं निकाला, बट देखिए यहाँ पर भी एक क्वीन और एक किंग का कार्ड है। तो इसका मतलब ही है कि आप में वो क्षमता है, एक राजाओं की क्षमता है, एक रानियों की क्षमता है। रानियां कभी भी डरा नहीं करती थी। वो जब उनके युद्ध में उनके पति जाते थे, वो तिलक करके और उनकी आरती उतार कर और हथियार को सौंप कर उन्हें भेजा करती थी। तो सोचिए कितनी ज़्यादा कहना चाहिए कि शक्तिवान उस समय रानियां हुआ करती थी। बस वैसे ही व्यक्तित्व आपका है। एक राजा जो होता है युद्ध में एक बहादुरी के साथ निकलता था, बिना डरे निकलता था, बिना अपने हार का या जीत का कोई टेंशन लिए निकलता था। बस उसको मालूम था कि मुझे युद्ध करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और माँ की कृपा से आप एक एम्परर हो। माँ की कृपा से आप एक ऐसे फादर हो, आप एक ऐसे सशक्त व्यक्तित्व के धनी हो जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, जिसके पास अपने परिवार को संग्रहित रखने की क्षमता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की क्षमता है। आपके अंदर एक ऐसा फोकस दिया गया है कि जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको आसानी से पूरा कर सकते हो। आपकी जितने भी ड्रीम्स है, परिवार के ड्रीम्स है, वो आप पूरी करने की क्षमता रखते हैं।
आपके पास साहस है, आपके पास धैर्य है, आपके पास लॉजिक माइंड है, आपके पास सशक्त कहना चाहिए कि दिमाग है जो कि एक स्ट्रक्चर वे में कार्य करता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि माँ की कृपा आपके साथ है। कई जन्मों की जो भक्ति है माँ के साथ, आपका जो जुड़ाव है, आपका जो प्यार है, और ये वीडियो वही देखेंगे जो माँ के साथ कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ वही लोग ये वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि माँ ने उन्हें चुना है इस वीडियो के लिए। और यदि आपने इस वीडियो को चुना है तो आप कमेंट बॉक्स पे रखिए माँ काली की जयकारा लगाइए, क्योंकि माँ काली की जयकारा से ही माँ काली आपको सुन सकती है, आप तक पहुँच सकती है। माँ ने आपको एक ब्लेसिंग्स दी है, और वो है ऐसी ब्लेसिंग्स कि आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। हर उन चीज़ों को आप जीवन में क्रिएट कर सकते हैं जिन चीज़ों को क्रिएट करने की इच्छा है आपको। उन सारी चीज़ों में आप सक्सेस हो सकते हो, आप विजय हासिल कर सकते हो जिन चीज़ों में आपकी इच्छा है विजय प्राप्त करने की, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके जॉब क्षेत्र में हो, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है एक इंटेलेक्चुअल माइंड। आपके दिमाग को इतना सशक्त बनाया है कि आप मैजिक से जो चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, और ये माँ की कृपा से ही आपके लिए ये संभव हो पाया है। माँ ने आपको इतने इमोशंस दिए हैं कि आप अपने परिवार के लिए एक कहना चाहिए कि एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर सके। माँ ने आपको इतना पावर दिया है कि आप अपने इमोशन से हर लोगों की इच्छाओं की, भावनाओं की आप कद्र करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आप परिवार को संगठित रखते हैं, परिवार के लिए आप हर चीज़ें करते हैं, क्योंकि आप में को योग्यता दी है, आपको वो कुशलता दी है, आपको वो पवित्रता दी है, आपको यहाँ तक कि ऐसी वाचा दी है। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा आप पर बरसी है कि आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। माँ सरस्वती की कृपा ऐसी है कि आप जब अपनी मीटिंग में अपनी बातें रखते हैं तो लोग आपको सुनने लगते हैं। ये माँ की कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। माँ ने आपको इतनी गहरी विल पावर दी है कि आप सशक्त व्यक्तित्व के धनी बन गए हैं। आप में ना निडर हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप किसी भी चीज़ में कोई भी आपको मेंटली हरास नहीं कर सकता है, क्योंकि आप में के पास है क्लैरिटी। आप किसी भी लालच, धोखे, ये सब में नहीं फंसते हैं। क्यों? क्योंकि माँ की कृपा, माँ की शक्ति हमेशा आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको यहाँ पर बचा के रखती हैं। तो ये माँ की कृपा के कारण ही ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। और माँ आपको यहाँ पर आदिशक्ति माँ आपसे कहना चाहती है कि डियर, आप हमेशा मेरे लिए एक बच्चा हो, और आपको श्रेष्ठ विद्या, महामाया, महाज्ञान, महास्मृति, महानित्य आपको स्वर दिया गया है। माँ कहना चाहती है कि जिस तरह से मुझे आपने इतने बड़े पद पर बैठाया है, तो माँ कहती है कि यदि तेरी भक्ति में वो शक्ति है तो डियर, आप भी उसको वर्चस्व को हासिल कर सकते हैं। हमने लास्ट कार्ड नहीं देखा था। ओके, आप दिन रात माँ की प्रेयर करते हैं, चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, आपके अंदर माँ की शक्ति बिल्कुल समाहित है। आप हर चीज़ों के बारे में यही सोचते हो कि माँ मुझे प्रोटेक्शन दे। माँ यहाँ आपके लिए आने वाले दिनों में क्या कर रही है? तो माँ आपको आने वाले दिनों में आपके लाइफ में एक चेंजेस क्रिएट कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं। यदि आपने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस या तकलीफ़ों से बाहर आए हैं, तो डियर, आपको एक परिपक्व इंसान बनाने के लिए माँ ने ये आपके जीवन में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की थी, ताकि आप उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सके और आप अपने लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म कर सके। यस, माँ की इच्छा यही थी कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप भोले थे तो आप चतुर बन जाए, आप यदि घबरा जाते थे तो आप साहसी बन जाए। मतलब माँ का यही उद्देश्य था कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व का आपके अंदर निखार हो, ताकि आप उनकी भक्ति से जो एक पावर गेन कर रहे हैं उसको आप संभाल सकें। माँ आपको आने वाले दिनों में एक मॉडरेट करने के लिए कह रही हैं। अपने खाने में यदि आप सही चीज़ नहीं खा रहे हैं तो आपको उसको शामिल करना होगा। यदि आप टाइम पर सो नहीं रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेनी होगी। आप प्रॉपर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आपको करना होगा। आपको माइंड सेट
चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। माँ कह रही हैं कि आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा, अपने बैड हैबिट से निकलकर गुड हैबिट को चुनना होगा। और यदि आप अपनी ईटिंग हैबिट या अपनी स्लीपिंग हैबिट या अपने वर्क ओवरलोड या फिर ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं तो डियर यहाँ पर अपने आप को मॉडरेट करने के लिए रेडी हो जाए। दिवाली आ रही है तो आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है, दिवाली में यदि माँ काली का हवन किया जाए, माँ काली की भक्ति की जाए, माँ काली के लिए आप थोड़ा सा कुछ हवन का आयोजन करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आपके घर का ऑरा क्लीन हो जाएगा, नेगेटिविटी जो कुछ आपके आसपास है वो भी बिल्कुल निकल जाएगी। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ये हवन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है इन फ्यूचर। आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, दिवाली को प्लान कर सकते हैं इस हवन का, या फिर अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा। मून एनर्जी आ रही है तो आपके लिए नाइट में जो मतलब टाइम रहता है, स्टार गेजिंग का रहता है, मून के एनर्जी की लेने का टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो यहाँ आपकी फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए आप मून एनर्जी का सहारा ले सकते हैं। या फिर आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं या महादेव जी को दूध से अभिषेक भी करवा सकते हैं, क्योंकि महादेव जी की पूजा करने से भी माँ काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। कुछ लोगों ने वैष्णो देवी के दर्शन किए बट भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं किए, तो माँ काली कह रही हैं जब भी आप वैष्णो देवी जाएं तो प्लीज़ भैरवनाथ बाबा के भी दर्शन करके आए। उसके 3-4 किलोमीटर ऊपर जाने से भैरवनाथ बाबा का मंदिर है, प्लीज़ वहाँ जाकर भी दर्शन किया करें। ओके, आस्क फॉर हेल्प। यदि माँ काली कहती है यदि आप किसी स्ट्रगल में हो, बहुत ज़्यादा किसी तकलीफ़ में हो, तो मुझे क्यों भूल जाते हो, मुझे दोष देने की जगह मुझे याद कर लो। आप कहोगे कि माँ की हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना सब करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। इसकी जगह यदि आप और माँ की भक्ति बढ़ा दो, क्योंकि कुछ कमी होने से ही हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या वो हमारे डिसीज़न होते हैं या फिर वो हमारे कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कारण हम फंस जाते हैं। तो डियर माँ है ना, तो माँ कह रही हैं कि प्लीज़ मेरे से हेल्प ले लो। आप मांगोगे तो हेल्प मिलेगी, है ना। माँ हमेशा ही रेडी रहती हैं, बट आपको उनसे मांगना पड़ता है। हीलिंग, यस, इन फ्यूचर आपकी हीलिंग होने वाली है। सेहत को लेकर आपकी सेहत ठीक होने वाली है। आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों की पूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप जो प्रार्थना कर रहे हो माँ से, वो आपकी प्रार्थना यहाँ पर सुनी जाने वाली है। माँ काली बहुत ज़्यादा दयालु हैं, अपने भक्तों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहती हैं। आपकी एक पुकार उन तक पहुँच जाती है, क्योंकि वो माँ है। आप यदि रात को माँ सो रही हैं और आप बस बोल दो माँ, वो एकदम उठ के पूछेंगी क्या हुआ बेटा, बस वैसा ही है। आप बस पुकार लो माँ, तो वो आ जाएंगी आपकी मदद करने। आपके जीवन में इन फ्यूचर मैजिकल ब्लेसिंग्स होने वाली हैं, बहुत सारे आशीर्वाद आ रहे हैं आपकी तरफ। आपके लिए बहुत सारी माँ की एक कहना चाहिए कि एक इच्छाओं की, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपका एक नया स्टेप आगे बढ़ना। यहाँ माँ, मुझे ऐसा ये भी फील हो रहा है कि वो आपको शक्तियाँ देना चाहती हैं, या वज्रपात, एक वज्रपात नहीं सुनाई दे रहा, एक कहना चाहिए एक ऐसा हथियार देना चाहती हैं जिससे कि आप उसका यूज़ अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए आप कर सकते हो। माँ अपनी कुछ शक्तियाँ आपको दे रही हैं, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। तो डियर, ये थी रीडिंग। यदि आपको लगता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो माँ का जयकारा लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि माँ आदि शक्ति है, माँ सर्वस्व है, माँ विद्यमान है। कहते हैं कलयुग में माँ का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। जिस तरह जगन्नाथ मंदिर में कृष्णा जी का वास है, उसी प्रकार से माँ काली का भी वास इस धरती पर आज भी मौजूद है, और वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। उनकी पूजा, उनका आराधना, उनकी भक्ति करना, उनका विधिवत रूप से उनको पुकारना, तो डियर आप बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्तित्व का निखार आपकी लाइफ में हो सकता है। उसके बाद समस्याओं का समाधान ही समाधान है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो माँ का जयकारा लगाइए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।